गोकू को गलती से एक जादुई मुखौटा मिल गया। उसे पहनते ही वह तुरंत अपने दुश्मन के रूप में बदल गया। उसी क्षण गोकू ने एक आवाज सुनी जिसने कहा कि वह उस किसी भी व्यक्ति का रूप धारण कर सकता है जिसे उसने पहले कभी देखा हो। अभी 10 मिनट पहले खाना डिलीवर करते समय गोकू से गलती से एक बच्चे का मुखौटा टूट गया था। बच्चे के पिता ने मुआवजे के रूप में $1000 की मांग की। उन्हें महंगे कपड़ों में देखकर गोकू समझ गया कि वह उनसे दुश्मनी मोल नहीं ले सकता। वह केवल अपने आखिरी $300 ही दे सका। उन्होंने पैसे लिए और मुखौटा गोकू की ओर फेंक कर चले गए। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उस मुखौटे में जादुई शक्तियाँ हैं। गोकू ने सोचा कि कैसे उस जोड़े ने उसे परेशान किया था। अचानक उसे एक तरकीब सूझी। उस समय वे पति पत्नी अभी भी गोकू का मजाक उड़ा रहे थे। वे कह रहे थे कि बाजार से $5 में खरीदा गया मुखौटा उन्होंने $300 में बेच दिया। तभी पति को अपने बॉस का फोन आया और उसे ऑफिस बुलाया गया। उसने अपनी पत्नी से घर जाने को कहा। उनके अलग होते ही गोकू पीछे से बाहर आया। उसने मुखौटा पहना और महिला के पति का रूप ले लिया। वह महिला अभी दरवाजा बंद करके नहाने ही जा रही थी कि गोकू अंदर आया और बोला कि अब उसे ऑफिस नहीं जाना है। फिर वह बेडरूम की ओर गया और दराज में रखी सोने की ज्वेलरी ढूंढ ली। जैसे ही वह निकलने वाला था महिला अंदर आई और बोली कि बच्चा सो गया है और उसे बाहर खाना खाने के लिए कहा। गोकू डर गया और बाथरूम जाने का बहाना बनाया। बाहर आने के बाद उसने ज्वेलरी के बदले कैश ले लिया। तभी डिलीवरी स्टेशन के हेड का फोन आया और उसने गोकू पर काम पर न आने का आरोप लगाया। लेकिन मुखौटा मिलने के बाद गोकू अब किसी से नहीं डरता था। वह स्टेशन पहुंचा और मुखौटा लगाकर मैनेजर का रूप ले लिया। स्टेशन हेड ने जब अपने बॉस को देखा तो उसने सम्मान के साथ उसका स्वागत किया। गोकू ने तुरंत उस पर गुस्सा किया और उसे अपनी बकाया मजदूरी देने का आदेश दिया। स्टेशन हेड ने तुरंत काम कर दिया और गोकू को $20,000 मिल गए। इसके बाद गोकू अपने किराए के कमरे पर लौटा। अंदर जाने से पहले उसकी मुलाकात मकान मालिक से हुई। मकान मालिक ने बताया कि किराया 2 गुना हो गया है। यह सुनकर गोकू को गुस्सा नहीं आया। उसने मकान मालिक का रूप धारण किया और उसके घर के अंदर एक तिजोरी ढूंढ ली। उसका पासवर्ड फेस रिकॉग्निशन पर आधारित था। अंदर हजारों डॉलर थे। जब गोकू पैसे लेकर घर लौटा तो अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। उन्होंने कहा कि गोकू के माता पिता ने भारी ब्याज पर कर्ज लिया है। उसने दरवाजा खोला और कई गुंडे अंदर घुस आए। गुंडों के नेता ने चेतावनी दी कि पैसा आज ही चुकाना होगा और अपने आदमियों को गोकू पर नजर रखने को कहा। गुंडों के नेता के जाने के बाद गोकू ने बहाना बनाया कि उसे नीचे के पड़ोसी से पैसे उधार लेने हैं। फिर उसने गुंडों के नेता का रूप ले लिया। वह उन गुंडों को लेकर दूसरे घर से पैसे वसूलने निकल गया। हैरानी की बात यह थी कि वे उसे उसी मकान मालिक के घर ले गए। तब